चैप्टर नंबर 5 तत्वों का वर्गीकरण आज कक्षा 10 के बच्चों के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो तत्वों का वर्गीकरण और तत्वों के वर्गीकरण में कई पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट है धातु तथा अधातु में विभाजन के रूप में तत्वों का वर्गीकरण किया गया। देखो जैसे प्रारंभ में तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु अधातु में बांटा गया, लेकिन दोनों के गुण समान होने पर उन तत्वों को उपधातु के नाम से जाना गया और यह नियम फेल हो गया। कहने का तात्पर्य धातु और अधातु में समान गुण पाए गए, इसलिए उनको उपधातु नाम दिया गया। तो इस तरह से यह नियम फेल हुआ। फिर आता है प्राउड की परिकल्पना। दूसरा पॉइंट दिया यहाँ, तो सभी तत्वों के परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरल गुणक होते हैं। सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने हैं। कहने का तात्पर्य है कि सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने हैं, लेकिन कुछ समय बाद या कुछ समय उपरांत पता चला कि तत्वों के परमाणु भार पूर्ण संख्या में नहीं होते तथा सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से नहीं बने और यह भी असफल हुआ नियम। अगला पॉइंट आता है डाबेरेनर का त्रिक नियम। एक नियम है ये, साइंटिस्ट हैं डाबेरेनर, इन्हें एक त्रिक नियम दिया। इस नियम के अनुसार समान गुण वाले तीन तीन तत्वों के समूह बनाए और यह तत्व उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखे गए। कहने का मतलब परमाणु क्रम बढ़ते हुए क्रम में रखेगा उन तीन तत्वों को जो कि जो बीच वाला तत्व है और जो पहले और तीसरे तत्व हैं उनका दोनों का औसत परमाणु भार निकाला गया, तो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर आता है। जैसे कि देखें आप यहाँ Li है, Na और पोटेशियम है यहाँ। तो Li का होता है 7, सोडियम का 23 होता है और पोटेशियम का होता है 39। तो बीच वाले जो तत्व का परमाणु भार इन दोनों के औसत के बराबर होता है। तो यहाँ हमने देखा है अभी कि 7 धन 39/2 बराबर 46/2 बराबर 23। तो कहने का मतलब यहाँ सोडियम का जो परमाणु भार है वो 23 आता है निकल के, इन दोनों का जो औसत है वो 23 आता है। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैल्शियम से आगे, कैल्शियम का परमाणु भार 40 होता है, लेकिन कैल्शियम से आगे यह नियम सफल नहीं हो पाया और ये नियम फेल हो गया। केवल ये कुछ ही त्रिक समूह बनते हैं, जैसे Li सोडियम पोटेशियम, और तीसरा है कैल्शियम Sr Br और Cl Br और आयोडीन। तो ये तीन ही समूह ऐसे हैं जो त्रिक बनाकर समूह बनाते हैं। और इसके बाद आगे चलते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। इस नियम के अनुसार यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों से समानता प्रकट करते हैं। जैसे कि सारे गामा पादा में 7 सुर होते हैं और 8वां सुर जो होता है वो पहले के सुर के समान गुण वाला होता है। तो इसी तरह से इस नियम में भी अष्टक का नियम बताया गया कि साहब जो पहला तत्व है वो 8वें तत्व के समान गुण रखता है। तो यहाँ देखो जो सारे गामा के हिसाब से 7 सुर होते हैं, ऐसे ही यहाँ Li Be B CNOF ये 7 तत्व हैं। तो 8वां तत्व होता है सोडियम। तो सोडियम 8वां तत्व और पहला तत्व Li है, तो इन दोनों के गुण समान प्राप्त हुए। इसी तरह से ये 8वां तत्व पोटेशियम होता है, तो इन तीनों के गुण समान है। लेकिन यहाँ इससे आगे कोई भी अष्टक नियम का पालन नहीं करता है कोई तत्व, इसलिए यह भी नियम फेल हो जाता है। फिर आता है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। यहाँ ये जब सब सारे नियम फेल हो गए तो मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी का यहाँ प्रतिपादन हुआ। तो देखें आप, मेंडलीव ने अपने समय में केवल 63 तत्वों का अध्ययन किया। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में रखने पर एक निश्चित समय अंतराल, कहने का मतलब है एक निश्चित समय बाद वह पुनरावृत्ति होती है। कहने का मतलब समान गुण वाले जो तत्व हैं वो आना शुरू हो जाता है। निश्चित अंतराल के बाद समान गुण धर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होने लगती है। इसी आधार पर मेंडलीव ने एक सारणी प्रस्तुत की जिसे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। तो देखो आगे मूल आवर्त सारणी के कुछ मुख्य तथ्य ये हैं। तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा। कहने का मतलब है तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, आरोही क्रम में रखा गया। नंबर 2 है इस सारणी में 8 स्तंभ ऊर्ध्वाधर तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें क्रमशः समूह, यानी जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है उनको समूह बोला गया तथा 7 जो क्षैतिज पंक्तियां हैं उन्हें आवर्त कहते हैं। एक समूह के सभी तत्वों के गुण समान, यानी कि जब एक समूह में जो गुण तत्व जो आ रहे हैं उनके गुण समान पाए गए। समान गुणों वाले तत्वों का
ध्यान रखते हुए सारणी में कुछ स्थान भी खाली छोड़ा गया। तो ये यहाँ तक आपको दिया गया। आगे कल